बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पी का यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। थंबनेल आपने देख लिया होगा, हम जेट एंड सी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो so, आज हम जेट एन सी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जेट एन सी बेसिकली 4.5 जनरेशन का ऑल वेदर मल्टी रोल सेमी स्टेल्थ विद सिंगल इंजन डेल्टा विंग डिज़ाइन विद एडिशन ऑफ कैनार्ड्स और थ्रस्ट वेक्टिंग कंट्रोल के साथ एक बेहतरीन फाइटर जेट है जिसकी स्पीड तकरीबन मार्क 2 है और जो उसकी ऑपरेशनल रेंज है 1850 किलोमीटर के आसपास है। सो व्यूअर्स, ये तो होगी जेट एन सी की कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको पेश की। अच्छा, अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने थंबनेल में कहा। देखें, मैं पाकिस्तान को जेट एन सी के साथ जोड़ा जा रहा है, जेट एन सी को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, क्यों? डेफिनेटली एक चीज़ जब कोई कंट्री ऑन करती है तो उसको उसके साथ जोड़ा जाता है और ये एक नॉर्मल है। मतलब आप देखें, हमारा जो रवायती हरीफ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडिया जब वो किसी चीज़ की डील करता है तो वो पूरे दुनिया में डंकियाँ बजाता है कि भाई मैंने राफेल की डील कर दी, मैंने S-400 की डील कर दी, या सो ऑन जिस चीज़ की भी डील कर दी। इसकी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान, जिसके बरक्स जो पाकिस्तान है, वो अगर कोई डील करता भी है ना तो बहुत आराम सुकून से, बड़े तहम्मुल मिजाज से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से जो है ना, वो बिल्कुल किसी को ज़ाहिर ही नहीं करता कि मैंने डील कर ली है। इवन दो कि डील हुई होती है और किसी को पता भी नहीं होता। फिर बाद में जब उसकी इंडक्शन सेरेमनी करीब आती है या उसकी डिलीवरीज करीब आती है, तब वो एक क्लू दे देते हैं, एक स्पॉट दे देते हैं कि भाई हमने ये चीज़ ख़रीद ली है, अब हमारी फोर्सेस के पास आ गई है। अब आप खुले हो के देखो, या वो किसी अपने पावर शो के अंदर, जिस तरह वो परेड्स होती है ना, 6 सितंबर की होती है, 23 मार्च की होती है, उस परेड्स के अंदर जो है वो अपने वेपन्स शो कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक टेक्निकल और एक प्रोफेशनल आर्मी का जो है एक्ट है कि वो बड़े तरीके से जो है ना अपनी चीज़ को प्रिव्यू करते हैं। तो जेट एंड सी को बेसिकली आप देखें, हमारे आसपास स्पॉट किया गया है। कैसे स्पॉट किया गया है? रिसेंटली हमारे जो एयर चीफ मार्शल साहब हैं, उन्होंने एक सोमालियन सफारतकार जो है उनके साथ बैठ के उनसे कोई बात कर रहे थे, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर उनको जेट एंड सी का लोगो आप कह सकते हैं लगी हुई थी। और डेफिनेटली ये इसी तरफ इशारा कर रही है, ये इसी तरफ अपना एरो दे रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसको इंडक्ट कर रही है। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखी होगी कि हमारे जितने भी एयर चीफ गुजरे हैं, जो भी वो किसी फॉर्मल एयर चीफ के साथ या किसी डिफेंस रिलेटेड पर्सनल के साथ अगर उनकी कोई मुलाकात होती है, तो वो अपने साथ कभी JF-17 थंडर को शो कर रहे होते हैं, कभी वो अपने साइड पे, लेफ़्ट पे, राइट पे या बैक के ऊपर जो है F-7 PGs को शो कर रहे होते हैं, कभी वो F-16 को शो करते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, या मतलब जब इंडक्ट करने वाला था तब यूज़ करता था। तो ये वाले लोगोज़, अब जेट एन सी का एक लोगो हमारे पास पहले भी आया था। वो मैंने अपनी पहले एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम तो खैर मुझे वीडियो बनानी भी नहीं आती थी और इतना मतलब मैं उस पर एक्सपर्ट भी नहीं था। लेकिन इनिशियल वीडियोस में मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने देखा कि एक जेट एन सी का मॉडल जो आपके किसी फ्रंट डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसके अलावा उसके ऊपर हमारा पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का लोगो भी बना हुआ है, उसके ऊपर बैंडेट्स जो हमारा एक स्क्वाड्रन है उसका नाम भी लिखा हुआ है। सो ये इसी चीज़ की तरफ एक क्लू है। ये बेसिकली कोई रिलीज़ नहीं करता, ये एयरफोर्स या कोई भी मुअज़्ज़ज़ इदारा जो है वो खुद ही तरीके से टाइम जो है वो क्लू देता रहता है कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म इंडक्ट कर रहे हैं। तो ये उसकी एक मतलब आप यूँ समझे कि पहले प्रिडिक्शन होती है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा मैं आता हूँ, पाकिस्तान को जेट एन सी लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने ये भी अपना एक थंबनेल में वो किया कि पाकिस्तान ने क्यों जेट एन सी लिया है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, ख़त्े में हमारा जो है सिर्फ एक इंडिया हरीफ है, बाकी भी हैं उनके साथ थोड़े ऊंच नीच चलती है, लेकिन मतलब वो है कि उनके साथ सेटलमेंट हो जाती है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारी किसी किस्म की स्टेबिलिटी या सेटलमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान को हर टाइम ऑन द एज रहना पड़ता है। उस अपने से बड़े एनिमी के साथ पंगा है उनका, पाकिस्तान का। लेकिन यह है कि टेक्निकली पाकिस्तान एयरफोर्स भी कोई वीक एयरफोर्स नहीं है, बल्कि दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। ठीक है, इसी तरह इंडिया भी अगर आप देखें ऑन द एज, उनके पास हमारे से बड़ा बजट है, उनके पास हमसे बड़ी एयर फोर्सेस है, नेवी भी है, उनके पास बड़ी आर्मी भी है। लेकिन इवन देन फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स इस काबिल है कि वो अपने हरीफ को जो है वो टक्कर दे सकती है। ये बेसिकली एक कैट एंड माउस की गेम है, अप एंड डाउन की गेम है। इसमें कभी कोई किस जगह पे आ गया होता है, कोई किस जगह पे आ गया होता है, ये अलग डिबेट है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं एक बात कर रहा था कि जेट एन सी पाकिस्तान ने क्यों ख़रीदा। देखें, हमारे हरीफ के पास आ गए हैं राफाल,
राफाल नो डाउट एक बेहतरीन जेट है, यूरोप की टेक्नोलॉजी है, 4.5 जनरेशन का जेट है। अब हमारे F-16 जो है वो 4th जनरेशन के जेट हैं, नो डाउट वो भी बहुत बेहतरीन जेट हैं। पाकिस्तान को अगर अभी भी ब्लॉक 70-72 के F-16 मिलते हैं तो पाकिस्तान उसके ऊपर ज़रूर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, आप एक प्लेटफॉर्म बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं, आपके पायलट्स उसके ऊपर ट्रेन है, लेकिन ये भी एक वो है, एक आपके पास प्लस पॉइंट है कि जब नया प्लेटफॉर्म आता है तो उसके तरीके से आपने उसको एक अलग तरीके से लेना होता है, उसके लिए आपने टैक्टिक्स डेवलप करनी होती है, उसके लिए आपने एक पूरी लाइनअप हो करनी पड़ती है ताकि उसको आप ओवरहाल करें, उसको आप मेंटेन करें, उसको आप मतलब रेगुलराइज करें। आपको उसकी फ्लाईबल एक मशीन है, उसको फ्लाईबल रखना है तो उसके लिए आपको एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। ये कोई छोटी गाड़ी नहीं है कि आपने ले ली, उसको आपने इस्तेमाल किया, किसी भी मैकेनिक के पास गए, किसी भी अच्छे मैकेनिक के पास गए, वहाँ से मेंटेन करा के ले आए। डेफिनेटली ये एक स्टेट लेवल पे काम हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान ने J-10C ख़रीदा है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको पूरा एक सेटअप चाहिए होगा, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है J-10C की तरफ इसलिए मूव कर गया कि हमारे ख़िलाफ़ जो इंडिया है उसने राफाल ले लिया है, वो एक 4.5 जनरेशन का जेट है, उसके पास अच्छे एवियोनिक्स है, उसके पास अच्छा वारफेयर सूट है, उसके सेंसर फ्यूजन अच्छी है, उसका कॉकपिट अच्छा है, सो ऑन, उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ होंगी। F-16 अब उसको उस तरीके से टैकल नहीं कर सकता, अब F-16 उसको उस तरीके से मीट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह पाकिस्तान अब जो है डेफिनेटली जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही हैं, तो चाइना के कैंप में अमेरिकन उस तरीके से अभी हमें सपोर्ट नहीं करते, इंडिया अब अमेरिकन कैंप में चला गया है। अब हमें वो अमेरिका जो है हर किसी तरीके से ब्लैकमेल कर सकते इंडिया अगर प्रेशराइज़ करेगा अमेरिका को कि हम आपकी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो आप पाकिस्तान को इस तरीके से, इवन दो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा रिसेंटली अपने AH-1Z वाइपर को भी रोक दिया पाकिस्तान के लिए। इसके बाद पाकिस्तान ने 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील टर्की से की हुई थी, उसके अंदर चूँकि अमेरिकन इंजन यूज़ होता है तो अमेरिकन ने उसको भी डिक्लाइन कर दिया। अमेरिका की बेसिकली एक पॉलिसी है कि अगर आपकी कोई भी मशीन है उनसे कोलैबोरेशन में बन रही है और उसका 20% पार्ट से 21% पे भी अगर शिफ्ट हो गया, मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 21% लगी हुई है एक्चुअल मशीन की, तो आपने अगर इसको कोई सेल करना है तो उसके पहले आपने अमेरिका से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये इसकी एक पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी का सहारा लेते हुए उसने हमारी T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज़ को भी रुकवा दिया। सो डेफिनेटली ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी गेम है। अब हम अगर उससे ब्लॉक 70-72 अवल परचेज़ करेंगे तो हमें देगा नहीं, और अगर देगा तो फिर बाद में उसके स्पेयर्स के लिए भी तंग करेगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के लिए भी तंग करेगा, हेड्स अप डिस्प्ले के लिए भी तंग करेगा, HMD के लिए भी तंग करेगा। तो बेसिकली ये एक अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको मुख्तलिफ तरीके से उनको टैकल करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान जो है F-16 ब्लॉक 70-72 तो ले नहीं सकता, तो J-10C एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ये 4.5 जनरेशन सेमी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है और ये बहुत मैच्योर हो चुका है। अब आप देखें कि चाइनीज़ एयरफोर्स को बड़े नंबर्स में यूज़ कर रही है, ये अब वो पुराना J-10A या J-10B नहीं रहा। J-10C में सबसे ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट उसके एवियोनिक्स में आई थी, याद रखिएगा। J-10A और B को पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन J-10C ने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया था, इसी वजह से पाकिस्तान ने इसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया था। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था J-10C के अकॉर्डिंग जो है मेरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।